नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गुरु प्रदोष व्रत के बारे में। मैं आपको सुनाऊंगी इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा, साथ ही आपको बताऊंगी तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ प्रदोष काल का समय, जो कि प्रदोष व्रत में सबसे विशेष समय माना जाता है। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। साथ ही मैं आपको बताऊंगी अगर आप पहली बार गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो क्या आपको ये व्रत रखना चाहिए, और सबसे पहली बात कि जो लोग अपने प्रदोष व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो उन्हें उद्यापन किस तरह से करना चाहिए, ये सभी बातें भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार गुरु प्रदोष व्रत के दिन ही मासिक शिवरात्रि भी है, जिस दिन भगवान शिव की पूजा मध्य रात्रि के समय की जाती है। तो बहुत ही शुभ दिन पड़ने वाला है गुरु प्रदोष व्रत का। अब ऐसे में जो भी भक्त प्रदोष व्रत भी रखते हैं और मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं, तो वो लोग एक ही दिन मासिक शिवरात्रि और गुरु प्रदोष व्रत का व्रत रखकर पूजा भी एक साथ ही कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में, और मासिक शिवरात्रि की पूजा जो होती है वो लेट नाइट यानी कि देर रात में, हो सके तो मध्य रात्रि का समय सबसे शुभ माना जाता है, उस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, पूजा आप कब से कब तक कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन है, इसलिए ये गुरु प्रदोष व्रत है और 2 दिसंबर 2021 को ये प्रदोष व्रत रखा जाएगा। सुबह के समय से आपको व्रत रखना होता है और शाम को पूजा करने के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत में मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वां दिन होता है प्रदोष व्रत का, तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 दिसंबर बुधवार की रात 11:36 से, जिसकी समाप्ति होगी 2 दिसंबर गुरुवार की रात 8:26 पर। इसके बाद से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है और मासिक शिवरात्रि की पूजा चतुर्दशी तिथि में ही की जाती है। 2 दिसंबर गुरुवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:55 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। किसी भी व्रत में संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए, कहते हैं ऐसा करने से व्रत का फल जल्दी प्राप्त होता है। 2 दिसंबर को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:51 से लेकर शाम 6:21 तक। प्रदोष व्रत के दिन यही वो विशेष समय होता है जिस समय पूजा की जाती है। सुबह के समय अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नॉर्मली पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा विधि विधान से की जाती है। हो सके तो आसपास शिव मंदिर में जाकर आप पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर पर भी आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत अगर आप रख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि जो मासिक शिवरात्रि की मध्यरात्रि की पूजा होती है वो चतुर्दशी तिथि में ही होती है, और क्योंकि चतुर्दशी तिथि भी गुरु प्रदोष व्रत के दिन रात 8:27 से प्रारंभ हो रही है, तो मध्य रात्रि का समय भी आपको इसी दिन प्राप्त होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 दिसंबर शुक्रवार को शाम 4:56 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है। वैसे तो आप मासिक शिवरात्रि का व्रत भी 3 दिसंबर को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मध्य रात्रि की विशेष पूजा करना चाहते हैं तो आप 2 दिसंबर को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत कर लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, यानी कि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। उसके साथ ही स्नान करने के बाद साफ हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। सफ़ेद रंग का प्रयोग प्रदोष व्रत में ज़्यादातर किया जाता है। हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प सुबह के समय आपको जरूर करना है। अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप जितनी भी संख्या में आपको व्रत रखना है उतनी संख्याओं का संकल्प भी आप पहले दिन ही जरूर रख लें। वैसे प्रदोष व्रत कम से कम 11 या फिर 26 रखने चाहिए। अब वो चाहे कृष्ण पक्ष के हों या शुक्ल पक्ष के हों या कोई भी प्रदोष व्रत हो, चाहे वो सोम प्रदोष हो, भौम प्रदोष हो या गुरु प्रदोष हो, तो आपको लगातार नियम से रखने चाहिए। और जब संख्या पूरी हो जाए तो आप विधिवत उसका उद्यापन भी जरूर कर दें। सुबह की पूजा करते समय भगवान गणेश, भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की पूजा करें, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो भगवान श्री हरि की और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा आप करें।
इसके साथ ही आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। अगर आप आसपास मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग का अभिषेक भी आप कर सकते हैं, चाहे सादे जल से या पंचामृत से, या आप भगवान शिव को, शिवलिंग को आप शहद भी अर्पित कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आधी परिक्रमा ही शिवलिंग की जाती है, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जो लोग विवाह संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रदोष व्रत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए प्रदोष व्रत जो होते हैं वो कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के निवारण के लिए रखे जाते हैं। जीवन में अगर परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, आपका मन शांत नहीं रह पा रहा हो, आपके घर परिवार में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हों, या बहुत ज़्यादा आर्थिक या मानसिक तनाव आपके घर में रह रहा हो, तो आप प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है, बस आपके मन में श्रद्धा और विश्वास सच्ची होनी चाहिए। तो देखिए, आप सुबह की पूजा जब करें तो ध्यान रखना है, जो कुंवारी लड़कियां हैं अगर विवाह संबंधी परेशानियां दूर करने के लिए इस व्रत को कर रही हैं, या विवाहित महिलाएं वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए इस व्रत को करती हैं, तो जब माँ पार्वती जी को आप जल चढ़ाएं तो उन्हें सिर पर से कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप माँ पार्वती को आज के दिन विशेष रूप से सिंदूर जरूर अर्पित करें। सुहागिन महिलाएं माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के साथ ही यही सिंदूर अपनी मांग में भी लगा लें, लेकिन कुंवारी कन्याएं सिर्फ उन्हें सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। सुबह के समय धूप दीपक जलाकर और साथ ही भगवान शिव को भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करने के साथ ही अखंडित चावल भी जरूर अर्पित करें। अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल जो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। प्रदोष व्रत में साबुत चावल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है और आज के दिन भगवान शिव को अखंडित चावल से बनी खीर का ही भोग भी लगाया जाता है और यही खीर खाकर आपको अपना व्रत भी खोलना होता है। आज के दिन नंदी बैल की पूजा भी आपको जरूर करनी है। वैसे तो पूरे शिव परिवार की पूजा आज के दिन की जाती है। भगवान कार्तिकेय की, भगवान गणेश की आप पूजा विशेष रूप से करें और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो नंदी बैल के कान में आप जरूर कहें। इसके साथ ही देखिए, आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना जरूर करें। दिन भर आप व्रत रखें, सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत रखें। आपकी जो भी मनोकामना है आप उसके लिए भगवान शिव से बार बार प्रार्थना करें कि वे आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें। हो सके तो दिन के समय आप कुछ भी ना खाएं, दूध या चाय वगैरह आप ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा से पहले यानी कि प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, फिर एक आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ आपको पूजा करनी चाहिए। देखिए, दिनों के हिसाब से प्रदोष व्रत के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन पूजा विधि सबकी एक ही होती है। कथा जरूर सबकी अलग होती है, तो कथाएं आपको जरूर अलग अलग सुननी चाहिए। अब जैसे गुरुवार का दिन है तो भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन आप जरूर करें और हो सके तो बृहस्पति देवता का भी ध्यान कर लें। केले के पेड़ की पूजा आप आज के दिन कर लें। आसपास अगर कहीं भी बेल वृक्ष है तो बेल वृक्ष में आप जल अर्पित करने के साथ ही एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे भी जलाकर रख सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा भी आज के दिन आपको करनी चाहिए। कहते हैं पीपल के वृक्ष में साक्षात त्रिदेवों का वास होता है। शाम की पूजा के लिए एक चौकी पर आप सफेद या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान गणेश, भोलेनाथ और मां पार्वती जी की स्थापना करें। तस्वीर हो तो तस्वीर की या फिर मूर्ति की स्थापना भी आप कर सकते हैं। गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। इसके साथ ही भगवान शिव को फल फूल अर्पित करें। आज के दिन सफेद रंग के फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। माँ पार्वती को लाल रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं, भगवान गणेश को पीले रंग के, या आपके पास जैसे भी फूल हो आप भगवान को वही फूल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान केवल श्रद्धा देखते हैं, लेकिन भूलकर भी केतकी के फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दीप जलाकर रखें। अगर आप आज के दिन दान देना चाहते हैं तो उस सामग्री को भी आप अपने मंदिर में रखकर पूजा जरूर करें, फिर अपने माथे से लगाकर उसका दान करना चाहिए। दान में आप अनाज का, रुपए पैसों का या वस्त्रों का दान भी दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही व्रत की कथा सुने। शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं या शिव स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और फिर अगर आप वैवाहिक जीवन सुखद बनाने के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो माँ पार्वती की पूजा करें, माँ पार्वती की आरती करें और इसके साथ ही आप आज के दिन यानी कि शाम के समय खीर का भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं। अगर आप खीर का भोग ना लगाएं तो कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसे परिवारजनों में प्रसाद के रूप में जरूर बांटना चाहिए और फिर खुद भी ग्रहण करना चाहिए।
किसी भी प्रदोष व्रत में हरी मूंग का भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हरी मूंग का दान भी आज के दिन आपको करना चाहिए। कहते हैं कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक मुट्ठी साबुत हरी मूंग आप भगवान शिव को अर्पित कर दें और फिर इसका दान आप कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी गाय को या बैल को ये हरी मूंग खिला सकते हैं, ये किसी को भी दान में दे सकते हैं। व्रत की कथा कहने या सुनने के साथ ही आरती करें और सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि दिन भर पूजा पाठ में या व्रत रखने में आपसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए भगवान शिव आपको क्षमा कर सके। देखिए, प्रदोष व्रत के दिन बहुत से लोग रंगोली भी बनाते हैं। कहते हैं अबीर या गुलाल का प्रयोग आपको हर प्रदोष व्रत के दिन करना चाहिए। भगवान शिव को अबीर या गुलाल भी चढ़ाया जाता है। अगर आप कर सके तो ऐसा जरूर करें। प्रदोष व्रत के दिन दीपदान भी किया जाता है, तो आप गुरु प्रदोष व्रत के दिन केले के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, यानी कि एक दिया आप जलाकर रख सकते हैं। आइए अब सुन लेते हैं गुरु प्रदोष की व्रत कथा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी उद्यापन करने की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और दैत्य वृत्तासुर की सेना में भयानक युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सभी देवतागण भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे और उन्होंने गुरुदेव को सारी व्यथा सुना दी। देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति देवता कहने लगे, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं, फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान भी बताऊंगा। वृत्तासुर दैत्य बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया है। अपने पूर्व जन्म में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव जी के बाएं अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास करता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भोलेनाथ हंसकर कहने लगे, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तुम साधारण मनुष्य की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती ये सब देखकर क्रोधित हो गई और चित्ररथ से कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भोलेनाथ के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगी, तू फिर ऐसे संतों के साथ उपहास करने का दुस्साहस ही नहीं कर पाएगा। जा, अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। माँ पार्वती के अभिशाप से इस प्रकार चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति आगे कहने लगे, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे देवराज इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत यानी कि बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और जिससे देवलोक में शांति छा गई और सभी देवतागणों को उनके अधिकार वापस मिल गए। इसीलिए कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना भगवान शिव जरूर स्वीकार करेंगे। आइए अब जान लेते हैं उद्यापन के बारे में। तो स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन वाली त्रयोदशी से एक दिन पहले भगवान श्री गणेश का विधिवत पूजन किया जाता है और इससे पहले रात में कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इसके बाद उद्यापन के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र धारण कर अपने मंदिर को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। इसके बाद रंगीन वस्त्रों से या रंगोली सजाकर मंडप तैयार करना चाहिए। मंडप में एक चौकी पर भगवान शिव और माँ पार्वती जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। फिर विधि विधान से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि आपने हर प्रदोष व्रत के दिन की है। भोग लगाकर उस दिन जो भी वार हो, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, उसी के अनुसार आपको कथा सुननी या सुनानी चाहिए।
फिर ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार जाप करना चाहिए और हवन करना चाहिए। हवन करने के लिए, आहुति देने के लिए गाय के दूध से बनी हुई खीर का प्रयोग खासकर प्रदोष व्रत के उद्यापन में किया जाता है। हवन समाप्त हो जाए तब भगवान गणेश की और भगवान शिव की आरती की जाती है। शांति पाठ भी किया जाता है और जितने भी लोग हवन में उपस्थित हैं उन सभी लोगों को प्रसाद भी दिया जाता है। और सबसे आखिर में कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही उन्हें विदा कराया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। किसी गौशाला में आप हरे चारे का दान कर सकते हैं या गाय और बैल की सेवा कर सकते हैं। आप उन्हें हरा चारा खिला सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें। निर्धन व्यक्तियों को आप भोजन भी करा सकते हैं। ये थी प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि। अगर आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई हो तो आप आटे के दिए जरूर जलाएं। कम से कम 11 दिए आपको भगवान शिव के मंदिर में जलाकर रखने चाहिए और आप चाहें तो उद्यापन करने के बाद फिर से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।